अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम नज़म नंबर 3 सुकूत शाम जो कि हामिद अल्लाह अफसर मरीटी की है पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहली बात है पुराने ज़माने ही से रात और दिन के 24 घंटे मुकर्रर हैं जिन्हें 8 पहरों में तकसीम किया गया है। यानी कि पहले से ही 24 घंटे यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिन्हें 8 पहर में तकसीम किया गया है। 3 घंटों का एक पहर होता है। हमने अपनी सहूलियत के लिए इनको अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम और रात के 4 पहर। सुबह, दोपहर, सहपहर, शाम और रात में तरह तरह की तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं। ज़ैल की नज़म में शायर ने शाम के वक्त पेश आने वाली वाक़यात का बारीकबीनी से मुशाहिदा करके इन्हें खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। यानी कि यहाँ पर सुबह, दोपहर, शाम ये बताया गया है, और इस नज़म में हम शाम के वक्त पेश आने वाली मुख्तलिफ़ तब्दीलियों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिसमें जान पहचान है। शायर का जान पहचान देख लेते हैं। हामिद अल्लाह अफसर मरेठी 29 नवंबर 1895 को मेरठ में पैदा हुए। इनकी इब्तदाई तालीम मेरठ के मदरसे आलिया और दारुल देवबंद में हुई। डिप्टी नज़ीर अहमद की निगरानी में इन्होंने 2 बरस तक दिल्ली में अरबी तालीम हासिल की। अफसर ने अलीगढ़ से नौबहार नामी एक रिसाला भी जारी किया था। इन्होंने बच्चों के लिए दिलचस्प नज़में और मुफीद मज़ामीन भी लिखे हैं। प्याम रूह और जुए रवा इनके शेरी मजमूए हैं। हयात गांधी, माह नूर और आसमां का साया काबिल ज़िक्र किताबें हैं। 19 अप्रैल 1947 को लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। यानी कि ये मेरठ में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम मेरठ में हासिल की और डिप्टी नज़ीर अहमद कि यहाँ ये 2 बरस तक दिल्ली में अरबी की तालीम हासिल की। इसके बाद इन्होंने रिसाले भी लिखे, बच्चों के लिए दिलचस्प मज़ामीन भी लिखे और शेरी मजमूए भी हैं इनके, और काबिल ज़िक्र किताबें भी हैं, है ना। चलिए अब हम नज़म पे नज़र डाल लेते हैं। सदा हल्की हवा के साथ आती है, सुकूते शाम है, खामोश बस्ती होती जाती है। मौज़न की सदा हल्की हवा के साथ आती है। सुकूते शाम है, खामोश बस्ती होती जाती है। मौज़न की सदा हल्की हवा के साथ आती है। सुकूते शाम है, सबा पत्तों से मिल मिल कर सुहानी गीत गाती है कि अब दरमांदा दिन को रात पहलू में सुलाती है। सुरूरो इंबिसातो लुत्फ के हमरा शाम आई, नवीदे अमन राहत लाई, पैगामे सुकून लाई। सुकूते शाम है, शफ़क़ फूली फलक पर सुर्ख बादल कुछ नजर आए। ये कैसे लाल देव अल्लाह दीवारों के सर आए। चमन की सैर करके लोग अपने अपने घर आए। छतें सूनी पड़ी है, खेल कर बच्चे उतर आए। चराग़ अब रफ्ता रफ्ता हो चले रोशन मकानों में। बसेरे के लिए जाती है चिड़िया आशियानों में। सुकूते शाम है, बजा घंटा शिवालय में, पुजारी ने भजन गाया। इबादत और मौसीकी ने हर सू कैफ फैलाया। अक़ीदत ने बुतों में भी खुदा का हुस्न दिखलाया। कुछ ऐसा दर्द था आवाज़ में, दिल सुन के भर आया। खामोशी में यकायक गूंज उठे दीवार उधर सब ही। सड़क पर चलने वाले झूम कर गाने लगे खुद ही। सुकूते शाम है, सिया पोश होता जाता है जहाँ आहिस्ता आहिस्ता। अंधेरा हो चला है हुक्मरां आहिस्ता आहिस्ता। मिटा जाता है अब
चलिए अब अशार की तशरीह देख लेते हैं। सुकूत शाम है, खामोश बस्ती होती जाती है, मौसम की सदा हल्की हवा के साथ आती है, सबा पत्तों से मिल मिल कर सुहाने गीत गाती है कि अब दरमांद दिन को रात पहलू में सुलाती है। सुरूर इन बिसात वो लुत्फ़ के हमराह शाम आई, नवीद अमन वो राहत लाई, पैगाम सुकून आई। यानी कि सुकूत शाम यानी कि शाम की खामोशी सब जगह फैलती जा रही है। मौज़न की सदा यानी कि अब जैसे जैसे शाम होती है दिन की गर्मी ख़त्म हो जाती है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। इसी तरह से मगरिब की अज़ान भी हमें सुनाई देती है। सबा पत्तों से मिल मिल कर सुहाने गीत गाती है, यानी कि हवा पत्तों के साथ मिल जाती है। जब हवा और पत्ते साथ में झूमते हैं तो एक सुहानी सी आवाज़ आती है ना, कि अब दरमांदा दिन को रात पहलू में सुलाती है। यानी कि दिन निकला हुआ था ना, अब रात आ रही है, तो यानी कि दिन अब थक चुका है, तो उससे रात क्या करती है, अपनी पहलू में सुलाती है। यानी कि दिन में सब लोग काम कर कर थक जाते हैं, तो रात को सोने की कोशिश करते हैं। सुरूर इन बिसात वो लुत्फ़ के हमरा शाम आई, यानी कि एक खुशी और लुत्फ़ के साथ शाम आती है कि नवीद अमन में वो राहत लाई, पैगाम सुकून आई। यानी कि एक खुशी लाई, एक अमन व राहत का पैगाम लाती है कि अब सब काम ख़त्म हो गए हैं, अब आपको आराम करना है। शफ़क़ फूली फलक पर सुर्ख बादल कुछ नज़र आए, ये कैसे लाल देव अल्लाह दीवारों के सर आए। चमन की सैर करके लोग अपने अपने घर आए, छतें सूनी पड़ी है खेल कर बच्चे उतर आए। चिराग अब रफ्ता रफ्ता हो चले रोशन मकानों में, बसीर के लिए जाती हैं चुड़ियाँ आशियानों में। शफ़क़ फूली यानी कि ऐसी रोशनी होती है जो सूरज या निकलने से पहले किस तरह का लाल लाल मंज़र हो जाता है। सूरज डूबते वक्त भी उसकी शिवाएँ लाल हो जाती हैं और वो जब निकलता है तो लाल लाल मंज़र आता है। तो ऐसा शायर कह रहा है कि आसमान पर एक सुर्ख बादल यानी कि लाल कलर के बादल नज़र आ रहे हैं। ये कैसे लाल है जो अल्लाह दीवारों के सर आए, यानी कि वो कह रहा है कि ये सब मंज़र कैसा लाल हो गया है। और फिर सब लोग क्या करते हैं, वॉकिंग करके अपने अपने घर आ जाते हैं और बच्चे भी खेलना बंद कर देते हैं और छतों से उतरकर नीचे आ जाते हैं। तो छतें कैसी हो गई, बच्चों के बगैर सूनी हो गई। और अब रात होने लगती है तो लोगों को उजाले की ज़रूरत होती है, तो वो चिराग जलाने लगते हैं और चिड़िया क्या करती हैं, अपने अपने आशियानों में अपने अपने घोंसलों में बसेरा करने के लिए सोने के लिए चली जाती हैं, है ना। बजा घंटा शिवालय में पुजारी ने भजन गाया, यानी कि अब हिंदुओं के मंदिरों में भी क्या हो जाती है, उनकी पूजा पाठ शुरू हो जाती है। हर सू कैफ फैलाए, यानी कि सब लोग इबादत करते हैं और जो गाने गाते हैं, तो उससे कैसा होता है, एक मंज़र सा बन जाता है, एक हर तरफ बहुत लुत्फ़अंदोज़ माहौल बन जाता है। अक़ीदत ने बुतों में भी खुदा का हुस्न दिखलाया, कुछ ऐसा दर्द था आवाज़ में दिल सुनकर भर आया। खामोशी में यकायक गूंज उठे दीवार और दर, सभी सड़क पर चलने वाले झूम कर गाने लगे खुद ही। यानी कि सब लोग अपनी अपनी इबादत में क्या हो गए, मशगूल हो गए और एक ऐसा दर्द भरी आवाज़ शायर को सुनते हैं वो और उनका दिल भर आता है। सहपोश होता जाता है जहाँ आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि शाम होने की आहिस्ता आहिस्ता, और अंधेरा हो चला हुक्मरान आहिस्ता आहिस्ता। अब क्या कि हुक्मरानी आ गई, अंधेरे की हुक्मरानी आ गई। मिटा जाता है अब दिन का निशा आहिस्ता आहिस्ता, लिया आती है शब व अमन व अमा आहिस्ता आहिस्ता। खामोशी छिपा रही है, शोरगुल कम हो जाता है, उजाला घट चला तारीक आलम होता जाता है। यानी कि अब खामोशी हर तरफ छा रही है, क्योंकि लोग अब अपने अपने घरों में चले जाते हैं, काम बंद हो जाते हैं, लोग आराम करते हैं, कोई कोई सो जाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, शोरगुल कम हो रहा है और तारीकी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और उजाला घट जाता है। चलिए अब खुलासा कलाम देख लेते हैं। इस नज़म में शायर ने शाम की पुरसुकून फ़िज़ा में पेश आने वाले वाक़यात खूबसूरत अंदाज में बयान किए हैं। दिन भर के हंगामे ख़त्म होते ही हर तरफ खामोशी छाने लगती है। शाम की ठंडी हवा से
पत्ते हिलने लगते हैं। खामोश फिजा में इनकी आवाज़ ऐसी महसूस होती है गोया वो थके हुए दिल को रात के पहलू में गीत गाकर सुला रहे हो। शाम लुत्फ़, खुशी और अमन का पैगाम लेकर आती है। शफ़क़ की लाली आसमान पर फैल जाती है, यानी कि मैंने जैसे कि बताया सूरज की शुआएँ जो लाल हो जाती हैं वो आसमान पर फैल जाती हैं। बादलों की मुख्तलिफ़ शक्लें देव की तरह दिखाई देने लगती हैं। ऐसा महसूस होता है कि गोया बादल दीवारों पर उतर आए हैं। लोग चमन के सैर से घरों को वापस आते हैं। परिंदे आशियानों की तरफ लौटते हैं। मौज़न की आवाज़ सुनाई देती है और मंदिरों में पुजारी क्या करते हैं, भजन गाने लगते हैं। हर तरफ शाम का धुन फैल चुकी है। ठीक है, अब ये अल्फाज मायने हैं जो कि आपको लिखकर लर्न करना है।